तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल में। और अभी हम बात कर रहे हैं वीडियो में विश्व के मरुस्थल के बारे में, साथ ही साथ उनकी स्थिति क्या है और क्या क्या नाम है उनके, उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम। तो मरुस्थल, जैसा कि नाम है मरुस्थल यानी कि मरा हुआ जगह है या डेजर्ट। तो ये स्थल खंड के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग होते हैं जहाँ पे कृषि कार्य नहीं हो पाता, यानी कि उत्पादन का कार्य नहीं हो पाता, और लगभग यहाँ पे जीवन आसान नहीं होता। साथ ही साथ ये ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो कि उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र होते हैं, साथ ही साथ जहाँ पे तापीय प्रतिलोमन की स्थिति होती है। इसके अलावा समुद्र तट से दूरी की वजह से भी मरुस्थल का निर्माण होता है, और जो ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं उसके वजह से भी मरुस्थलों का निर्माण होता है। और आप अगर विश्व का नक्शा देखेंगे तो ये पाएंगे कि जितने भी मरुस्थल हैं 0 डिग्री पे कोई नहीं है। अधिकतर जो मरुस्थल हैं वो 15 डिग्री यानी कि 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ है, जो बड़े बड़े मरुस्थल हैं। उसके बाद दूसरे जो हैं वो हैं 20 से 40 के बीच में, या फिर 20 से लगभग 55 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तरफ है जो भी मरुस्थल है वो, यानी कि भूमध्य रेखा पे नहीं है। उसका वजह यह है कि यहाँ पे लगातार बारिश होता है और सब तरफ से बारिश होता है, इसलिए भूमध्य रेखा पे एक भी मरुस्थल नहीं है। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, वहीं शुरुआत करते हैं, जिसे सहारा मरुस्थल कहा जाता है। सहारा मरुस्थल में जितने भी अफ्रीका और एशिया के कुछ कुछ मरुस्थल सबको शामिल कर लिया जाता है, जिसमें ईरान का मरुस्थल, साथ ही साथ अरब का जो मरुस्थल है वो भी शामिल है, जो पूरे सहारा मरुस्थल को जिसमें जोड़ दिया जाता है। और सहारा मरुस्थल की अगर हम स्थिति की बात करें तो ये उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी हिस्सा, और इसमें शामिल है लीबिया, नूबियन मरुस्थल, ये सब शामिल है सहारा मरुस्थल में। और ये उष्ण मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल का निर्माण कनारी जलधारा की, महासागरीय जलधारा की वजह से होता है, जो कि ठंडी जलधारा है। अब जो महासागरीय जलधारा है, अगर हम बात करें तो महासागरीय जलधाराएं आपको पता होगा 2 प्रकार की होती हैं। पहला है गर्म महासागरीय जलधाराएं और दूसरा है ठंडी महासागरीय जलधाराएं। तो ठंडी महासागरीय जलधाराएं जो होती हैं वो ध्रुवों की ओर से 0 डिग्री की ओर चलती है, जबकि अगर हम गर्म जलधाराओं की बात करें तो गर्म समुद्री जलधाराएं 0 डिग्री से ध्रुव की ओर जाती हैं। ये फ़र्क होता है गर्म और ठंडी जलधाराएं में। तो कनारी जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है वो सहारा मरुस्थल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद जो नेक्स्ट मरुस्थल है वो है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल, जिसमें बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी के मरुस्थल शामिल हैं, और ये सभी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल कहलाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जो कि विश्व में 6वां स्थान रखता है आबादी के क्षेत्रफल के मामले में, ये वहाँ पाए जाते हैं बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया और ग्रेट सैंडी, ये वहाँ के मरुस्थलों के नाम हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट है वो है नाफूद, हमद, रब अल खली। ये जो मरुस्थल है ये सऊदी अरब में पाए जाते हैं। सऊदी अरब के मरुस्थलों के नाम नाफूद, हमद, रब अल खाली है। जबकि चीन और मंगोलिया में जो मरुस्थल स्थित है उसका नाम है गोबी। और गोबी मरुस्थल की अगर हम बात करें तो गोबी मरुस्थल शीतोष्ण मरुस्थल है, और ये बहुत बड़ा है, और चीन मंगोलिया दोनों में स्थित है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, और ये उष्ण मरुस्थल है जो कि बोत्सवाना में स्थित है। बोत्सवाना देश है अफ्रीका महाद्वीप का, वहीं स्थित है ये। इसके बाद टकला माकन की बात करें, हाँ कहीं कहीं इसका नाम टकला मकान भी है या फिर टकला माकन है। तो जो इंग्लिश वर्ड है वो आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में, और अक्सर एग्ज़ाम में ये पूछता ही है, और पीसीएस यानी कि स्टेट पीएससी में ज़रूर पूछता ही है महासागरों के मरुस्थलों के बारे में। तो इसकी जो स्थिति है टकला माकन की, ये चीन में है, चीन के सिक्यांग प्रांत में। टकला मकान की अगर हम बात करें तो ये उष्ण मरुस्थल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सोनोरान, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया कहता हूँ, यूएसए और मैक्सिको के बीच में स्थित है। और ये जो मरुस्थल है ये शीतोष्ण मरुस्थल है, यानी कि यूएसए में ये पहला मरुस्थल है जो कि शीतोष्ण है। सोनोरान नाम है इसका। यूएसए और मैक्सिको के
बॉर्डर पे है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट है नामिब, तो ये नामीबिया में स्थित है और ये उष्ण मरुस्थल है। और नामीबिया की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित देश है ये नामीबिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है काराकोरम, जो कि शीतोष्ण मरुस्थल है। और काराकोरम ये तुर्कमेनिस्तान में स्थित है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल जो कि भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसमें पाकिस्तान का भी कुछ हिस्सा शामिल है। ये थार मरुस्थल है और थार मरुस्थल जो है ये इसका जो प्रकार है ये उष्ण मरुस्थल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोमाली मरुस्थल। तो सोमालिया, जैसा कि आपको नाम पता होगा, देश सोमालिया में स्थित है और ये जो मरुस्थल है वो उष्ण मरुस्थल है और इसकी स्थिति सोमालिया है। सोमालिया जो कि अफ्रीका का एक देश है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मरुस्थल है वो है अटाकामा मरुस्थल, जो कि उत्तरी चिली में पाया है ये। और यहाँ पे अटाकामा मरुस्थल जहाँ पे बना है वहाँ पे पेरू की जलधारा चलती है, जो कि ठंडी जलधारा है। उसकी वजह से अटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है और ये उत्तरी चिली में स्थित है अटाकामा मरुस्थल। और ये इस मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये उष्ण मरुस्थल है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है काइजुलकुम मरुस्थल, ये उज्बेकिस्तान में स्थित है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है दस्तेलुत मरुस्थल, जो कि ईरान में है, लेकिन ईरान के पूर्वी ईरान में है दस्तेलुत। और अगर हम दक्षिणी ईरान की बात करें तो दक्षिणी ईरान में दस्ते कबीर मरुस्थल स्थित है। जबकि यूएसए की बात करें तो यहाँ पे मोजेब या मोहाबे सेंचुरा और सियरा नेवादा, ये दोनों मरुस्थल हैं जो कि उष्ण मरुस्थल हैं। ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसके बाद पैटागोनिया मरुस्थल की बात करें तो जो कि अर्जेंटीना में स्थित है और ये शीतोष्ण मरुस्थल है। ये दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण हिस्से में स्थित है पैटागोनिया मरुस्थल। और ये इसका निर्माण जो हुआ है ठंडी महासागरीय जलधाराओं के साथ की वजह से हुआ है। और उसके अलावा ये जो मरुस्थल है टोटली ठंडा है, इसके लिए इसे शीतोष्ण मरुस्थल कहा जाता है, पैटागोनिया मरुस्थल। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो स्थिति है वो है अर्जेंटीना। तो ये था अपना डिस्कशन विश्व के मरुस्थल को लेकर। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें।